हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट फ्रेंड बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो 1.2 को देखेंगे। और इससे पहले 1.1 को हम लोगों ने देख लिया। उसमें था यूक्लिड विभाजन पर मेका पर एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। इसमें क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, तो पहले गुणनखंड हम लोगों को सीखना होगा। और गुणनखंड तो हम लोग बचपन से ही करते आए होंगे। तो देखिए 4320 को गुणनखंड में करना है, तो क्या किया गया, 2 से भाग लगाया गया। 2160 दूना 4320, 2 से भागा लगाया गया। 1080 दूना 2160, 540 दूना 1080, 270 दूना 540, 135 दूना 270, 45 तिया 105, 15 तिया 45 और 5 तिया 15। अब इन फैक्टरों को क्या किया गया है, बस लिख दिया गया। इन फैक्टरों को क्रम से लिख दिया गया और पावर लिख दिया गया है। 2 कितनी बार आया, 5 बार। 3 कितनी बार आया, 3 बार। और 5 कितनी बार आया, 1 बार। बस क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ऐसे तो हम सभी प्रश्नों को बना सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। अगर चूंकि किन्हीं को दिक्कत है तो आप वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बस समझ जाइए कि अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका यही है। क्योंकि आप मैथ पढ़ते होंगे तो इतना सा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम से आप सभी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी किया गया है 7560 का। 3780 दूना 7560, 1890 दूना 3780, 945 दूना 1890, 315 तिया 945, 105 तिया 315, 35 तिया 105 और 7 पचे 35। और सबको सजा कर लिख दिया गया। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि दो ही बार लिखा गया है, आप इतना कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 भी वैसा ही 140 का फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। प्रश्न नंबर 4 भी 5005 का है। प्रश्न नंबर 5 भी वही है। चलिए ये सब प्रश्न देख लेंगे। अब चाहे तो अपने आप से कर भी सकते हैं, नहीं तो आप रोक कर वीडियो को आप बना सकते हैं। अब आइए उसी टाइप का प्रश्न है दूसरा। इसमें क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है निकालने का, और 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है। 5 का अधिकतम घात क्या है, तो 5 का अधिकतम घात क्या है, तो चूंकि हम लोगों ने फैक्टर पहले तोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया। देखिए आप इतना कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड यही है। उसके बाद 5 का फैक्टर यानी 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है। तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 5 का अधिकतम घात 4 लिखा हुआ है। फैक्टर तोड़ने पे ऐसे होता, इतना आता है। और यहाँ पे फैक्टर को हम लोगों ने क्रम से सजाया, तो 5 के पावर 4, तो अधिकतम घात कितना आ गया, 4। उसी प्रकार से 1440 का फैक्टर है। 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 5। 2 का अधिकतम घात कितना है, 5। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बोल रहा है 6370। 6370 को 2 का पावर, 5 के पावर, 7 के पावर, 13 के पावर सबका घात लिखने के लिए बोल रहा है। तो 6370 को हम लोगों ने फैक्टर में तोड़ा। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। अभाज्य गुणनखंड में रूप में लिखने के बाद पावर कुछ नहीं तो समझ जाइए पावर 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 1 होता है। 1 है यानी मतलब 1 के पावर 1 है। 2 है यानी 2 के पावर 1 है। 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, जैसे 2 के पावर 1 मतलब 2 ही है ना। 3 के पावर 1 मतलब 3 ही है ना। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देख लिया और सबका पावर 1 है। एम का, एन का, के का, पी का, तो कितना हो गया, सब मिलाकर जोड़ दिया गया। 7 का पावर केवल 2 था। यहाँ पे देख रहे हैं 7 के पावर केवल 2 था। जोड़ने के बाद कितना आ गया, 5 आ गया। 1 2 2 2 4 1 5 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर। अब इसमें बोल रहा है कौन सा सह अभाज्य है, कौन सा युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा देखिए दिया हुआ है प्रश्न में इस प्रकार से, और पूछ रहा है सह अभाज्य है। सह अभाज्य यानी फैक्टर पूछ रहा है, कौन संख्या है जो एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए। अभाज्य मतलब नहीं कटना चाहिए, किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे क्या है, देखिए इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या हुआ, 32 है, 62 है, दोनों का फैक्टर तोड़ दें। 32 का 2 के पावर 5 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 के पावर 5 और 2 62। 62 का मतलब होता है 2 गुना 31। अब इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी अभाज्य होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि ऊपर में भी 2 आ रहा है, नीचे में भी 2 आ रहा है,
तो कॉमन हो गया, अर्थात ये 2 से भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो यह भाज न हो गया, भाज हो गया। लेकिन हमको बोल रहा है अभाज, अभाज तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अभाज लिख 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 दिया गया है यहाँ पे, अतः यह सा अभाज युग्म नहीं है। चलिए देखते हैं 18-25। 18-25, 18 का फैक्टर तोड़ा गया, 2 तिया छो छो तिया 18, और नीचे तोड़ा गया 5 पचे 25। इन दोनों में क्या कोई भी चीज़ कॉमन हो रहा है? नहीं, तो क्या यह सहअभाज्य युग्म है। छूट गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप उतना कर लेंगे। चूँकि यह नोट्स बहुत ही पुराना है, जिस समय हम लोग पढ़ते थे उसी टाइम का बनाया हुआ है। आइए देखते हैं 31-93। 31-93 में हम लोग देखते हैं, तो 31 का फैक्टर तोड़ा गया, 31 का 31, 31 तिया 93। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 31, 31 कॉमन हो रहा है। जब कॉमन हो रहा है तो भाज्य न हो गया, भाज्य मतलब कटेगा, अभाज मतलब नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। आइए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, थोड़ा सा स्टेबल कर रहे हैं। 2520 लिखा हुआ है, 2520 लिखा हुआ है। 2520 को इस फैक्टर में तोड़ना होगा और ए बी सी डी ऐसे करके क्या है, भरना होगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, और नीचे रहेगा तो भाग करेंगे। तो 35 तिया, देखिए यहाँ पे 3 अगर रखते हैं तो 105 आ जाएगा, क्योंकि गुना करना है। 35 तिया 105, 105 तिया, देखिए इधर हम लोगों ने बोला गुना करना है, इधर जाएगा तो ऊपर से भाग करना। 315, 315 दूनी, देखिए गुना हो क्या आ रहा है, 630, 630 दूना 1260, 1260 दूना 2520 हो गया। आसानी से भर लिख दिए। एक्स के जगह पे 3 होगा, एक्स के जगह पे 3, डी के जगह पे 3, और सी के जगह पर 315, बी के जगह पर 2। आप इसी प्रकार से कर लेंगे। चलिए देखिए 3030 है, तो हम लोगों ने क्या देखा है, इधर गुना करना है, इधर जाता है तो गुना करना है। तो कितना गुना करें कि यहाँ पे 143 आ जाएगा, चूँकि 143 भरना ही है। ऐसे क्या, सॉरी यहाँ पे नहीं निकलेगा, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, चूँकि यहाँ पे 2 कॉलम खाली है। तो आप यहाँ से बताए थे नीचे से भाग देना, नीचे से भाग देना है, तो 1001 से भागा दीजिए 7 बार पर, तो कितना आ गया, 143। एक कॉलम फुलफिल हो गया, डी पता चल गया। अब डी पता चल गया तो यहाँ 13 है, तो हम लोगों ने बोला कि ऐसे गुना करना है, ऊपर भाग करना है, मतलब सामने सामने गुना करना है। जैसे क्या है, सामने सामने गुना करना है और ऊपर भाग करना है। तो क्या हो गया, 143 जब मालूम चल गया हम लोगों को, सॉरी एक सेकेंड, 143 जब मालूम चल गया तो क्या, एक गुना हम लोग नहीं जानते हैं, 13 गुना 11 143 होता है। तो क्या हो गया, ये फुलफिल कॉलम हो गया, एक्स बराबर 11, डी बराबर 143। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ 5005, यहाँ पे भी भाग दिया गया। उसी प्रकार से इसको कर लेना है, आप लोग देख लीजिए, ए बी सी डी एक्स। थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आप कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं, आप तो सामने देख लीजिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग भर के इसको बना सकते हैं। उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है 3, ऊपर करते हैं। सेम क्वेश्चन है 4, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आइए देखते हैं, अब क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 96 और 404 का, 96 और 404 का है। तो हम लोग प्रश्न एक्सरसाइज 1 में क्या कर रहे थे, पहले एक को मान ले रहे थे ए, और 404 बराबर 96 गुने कुछ इस प्रकार से हम लोग बना रहे थे, सॉरी 96 गुना समथिंग करके हम लोग बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, दोनों को तोड़ लेना है अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग सीख ही गए हैं, ऊपर करने के लिए 96, 2 से भागा दीजिएगा 48, उसी प्रकार से 2 से भागा दीजिएगा 24। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, तो उसी प्रकार से लिखने के बाद आता है 2 के पावर 5 और गुने 3, फैक्टर को लिख लीजिए। अब क्या देखिए, एक नियम हम लोग बता देते हैं, उस नियम को ध्यान में रख लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्या हम लोग देखेंगे, या सीएफ जब निकालने रहेगा तो उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे, वही क्या होता है, एचसीएफ। सिर्फ कॉमन को देख लेंगे तो एचसीएफ होगा, और एलसीएम क्या होगा, सभी संख्या देखेंगे, उसका न्यूनतम घात देखेंगे, न्यूनतम घात। अच्छा, एलसीएम को पहले बाद में समझाएंगे, पहले एचसीएफ को ही समझा लेते हैं।
इसका कहने का मतलब हो रहा है, पहले तो फैक्टर हम लोग कर लेंगे आसानी से 96 का और 404 का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जी नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, देखिए कितना 2 बार कॉमन हो रहा है। दो 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 अक्षर इसमें भी दो बार कॉमन हो रहा है, इसमें भी दो कॉमन हो रहा है। और कोई कॉमन हो रहा है तो नहीं। तो HCF कितना हो जाएगा, 4 4 4 हो गया। आपको थोड़ा सा LCM भी यहीं समझाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा LCM समझाने का कोशिश करते हैं। HCF तो समझ लीजिएगा, जो कॉमन होगा केवल वही होगा। चाहे मान लिया जाए उसमें ऊपर में भी 3 गो कॉमन होता है, 2 2 2 2। तो अगर नीचे में भी कॉमन हो रहा है 2 2 2 2, तो क्या हो जाएगा, 1 2 दूनी 4 दूनी 8 LCM होता। लेकिन क्या है, दो ही बार ऊपर में कॉमन हो रहा है और दो बार नीचे में भी कॉमन हो रहा है। तो समझ गए, HCF होता है, ऐसे निकलता है। अभाज्य गुणनफल खंड पहले कर लीजिए, उसके बाद कॉमन को देख लीजिए। चलिए LCM देखते हैं। LCM देखिए क्या है, पहले यहाँ पे सजा लिया गया कि 2 के पावर 5 बार आया और 3 आया, नीचे आया 2 के पावर 2 बार और 101 आया। अब देखिए क्या होता है LCM में, क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों में अधिकतम घात को देखना है। अब पहले देखिए कौन कौन कॉमन हो रहा है। तो 2 के पावर 5 है, इसमें 2 के पावर 2 है, सॉरी 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 2 है। तो पहले 2 का लिखना है, तो 2 के पावर अधिकतम घात कितना है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 लिख दिया गया। अब देखिए क्या लिखना है, 2 के पावर 5 को लिख दिया गया। अब 3 भी लिखना है और 101 भी लिखना है। बस इसको गुना कर दीजिएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। चलिए 2 प्रश्न और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मतलब अधिकतम घात देख लेना है, सॉरी उस टाइम बोल दिया था मैंने न्यूनतम घात, लेकिन हम लोग क्या करना है, अधिकतम घात देख लेना है। आइए देखिए 6 और 20, 6 और 20 का देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड करके पहले करना है। अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया 6 का भी और 20 का भी। अब देखिए HCF निकालना तो बहुत आसान है, केवल दो कॉमन हो रहा है तो 2 हो गया HCF, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब LCM निकालना, LCM में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है सभी को। तो LCM देखिए, LCM क्या करना है, LCM में देखना है पहले देखना है कौन कौन सी संख्या आया है। सबसे पहला बात तो कौन कौन सी संख्या आया है, दोनों में देखना है। तो पहले 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। 2 आया है, 3 आया और 5 आया। अब हम लोग क्या करना है, सभी संख्या को लिख दिया ऐसे करके गुना करके, 2 आया, 3 आया, 5 आया। अब क्या करना है, LCM निकालने का रहेगा तो सबसे पहले सभी संख्या को लिख दीजिए, ऊपर में भी और नीचे में भी। देखिए ऊपर में भी 2 3 5 और 2 ही आया है तो बार बार 2 नहीं लिखना है। अब देखिए कुल में पावर बैठाना कि सबसे अधिकतम पावर 2 का कितना है, तो 2 आया, बस हो गया। 3 का तो अधिकतम पावर, अगर नीचे में 3 के पावर 2 रहता तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ता, यहाँ पे 2 लिखना पड़ता, बट क्या है, अधिकतम पावर 2 नहीं है इसीलिए नहीं लिखा गया। सॉरी, एक सेकंड दिखा देते हैं, एक सेकंड। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। अब क्या है, अधिकतम पावर नीचे वाला में देखिए अधिकतम पावर 2 है तो 2 लिख दिए, बस हो गया। 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60, 60 हो गया LCM। चलिए एक दो प्रश्न देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। 26 और 91, 26 का फैक्टर तोड़ा गया, 2 गुने 13, 26 7 गुने 13 63 91। अब आइए देखिए इसमें कॉमन क्या है, पहले कॉमन देखते हैं HCF निकालने के लिए। 13 दोनों में आया तो HCF हो गया 13। अब LCM निकालने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी संख्या आया है, तो ऊपर में 2 आया है, 13 आया है और नीचे में 7 और 13 आया। तो 13 तो हम लोगों ने लिख दिया, तो केवल 7 को लिखेंगे। अब देखिए अधिकतम घात वाला भी कोई समस्या है, तो जी नहीं, सबके पावर एक ही है तो अर्थात यही हो जाएगा। 63 91 दूना कितना हो गया, 182। चलिए LCM भी निकालना सीख रहे हैं। उसी प्रकार से 87 और 45 है, 29 तिया 87 और 29 पचे 45। सॉरी इसमें गलती हुआ है 29 पचे 45 नहीं शो होता है, 145 होगा या जो भी होगा, इसको आप लोग देख लेंगे। चूँकि भारी मिस्टेक हुआ है, 145 होगा तभी ऐसा होगा। चलिए
इसी प्रकार से है, ये भी प्रश्न सेम है, ये भी प्रश्न सेम है। थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं। 96 और 404 का है, तो 96 का फैक्टर तोड़ लिया, 404 का भी फैक्टर तोड़ लिया। फैक्टर तो तोड़ना जानते ही होंगे, 2 से 48, इसी प्रकार से 2 से 24, इस प्रकार से ऊपर से हम लोग 2 प्रश्न किए हैं। अब आइए देखते हैं। अधिक देखिए HCF निकालना है, HCF निकालना तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर में भी कॉमन, नीचे में भी कॉमन, तो 2 2 2 बार, 2 2 2 बार। और कुछ कॉमन हो रहा है ऊपर नीचे में तो नहीं हो रहा है, अर्थात HCF 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए LCM निकालना, तो सबसे पहले क्या क्या अक्षर आया है, क्या क्या अक्षर आया है, तो 2 भी आया है, 3 भी आया है और 101 आया है, 101 आया। तो अब देखिए 101 का अधिकतम घात दोनों में 1 है, यानी कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 3 का अधिकतम घात, एक ही बार 3 आया तो 1 है। और 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात नीचे वाला में है जी नहीं, ऊपर वाला में 5, तो 2 के पावर 5, 2 के पावर देखिए यहाँ पे बनाया गया है भी 2 के पावर 5, 3 गुने 101, यानी 96 96 आ गया LCM। अब LCM तो समझ गए होंगे जी, पहले जो संख्या आया है, सबसे पहले 2 आया, 101 आया और 3 आया, इसको लिख लीजिए। अब इसका अधिकतम पावर लिख लीजिए, बस हो गया LCM। उसी प्रकार से 852 है, 1491 है, तो 852 लिख लिया गया है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है बहुत जगह, आप थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 85 लिखा हुआ है, बहुत पुराना नोट्स बनाया हुआ है, क्योंकि हमने समझाने की कोशिश किया है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया जाएगा आगे से वीडियो में, आप लोग देख लेंगे, बस तरीका वही है, अक्षरों पे नहीं जाइएगा। चलिए सेम 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 है 36 64 का, देखिए 36 64 का, उसे देख लेंगे कौन कौन कॉमन हो रहा है। 2 2 बार कॉमन हो रहा है, 3 तो नहीं है, तो 4 हो गया। LCM देख लेंगे, थोड़ा सा LCM दिखा देते हैं आपको। ऊपर क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया, नीचे में तो 2 लिखा ही गया। अब देखिए अधिकतम घात लिख दीजिए, अधिकतम घात 6 है, 3 का अधिकतम घात 2 है, 3 नीचे में नहीं है, यानी अधिकतम घात जो रहेगा सिर्फ लिख देना, बस क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 32 और 80, 32 और 80 देख लीजिए। 32 का फैक्टर तोड़ा 2 के पावर 5, 80 का फैक्टर तोड़ा 2 के पावर 4 और गुना 5, तो कॉमन कितना हो रहा है, 2 के पावर 5 है ऊपर, 2 के पावर 4 है, यानी 2 के पावर 4 को कॉमन हो रहा है, यानी 16 हो जाएगा CF। अब आई LCM को ही हम लोग समझते हैं, 2 4 प्रश्न देखेंगे, चूँकि LCM में ही लोग फंसते हैं। अब देखिए LCM में कौन कौन सा अक्षर आया है, पहले 2 आया है, ऊपर में और कुछ आया है तो जी नहीं, नीचे में क्या क्या आया, 2 और 5, तो 2 तो हमने लिख दिया ऑलरेडी, अब लिखेंगे 5। अब देखिए अधिकतम घात ऊपर में कितना है, 5, और नीचे में कितना है, 4, यानी 2 के पावर 5, 5 है जो अधिकतम घात, 2 के पावर 5, 32 गुना 5 कितना आया, 160। देखिए 160 है। इसमें चेक करने के लिए भी बोल रहा था कि क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, तो जी होता है, 16 गुने 60 किया गया। देखिए क्या हुआ, HCF 16 आया, इधर LCM 160 आया, तो दोनों को गुना कर रहे हैं, तो 32 गुना 80 के बराबर आ रहा है। देखिए 32 गुना 80 के बराबर आ रहा है। सेम 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 क्वेश्चन है। अब देखिए हेलो जी, देखिए अब 6 72 और 120, बस सेम तीनों का फैक्टर कर लीजिए। अब देख लीजिए कॉमन क्या है, 2 2 और 3, एगो 2 और एगो 3, एगो 2 एगो 3, तो HCF हो जाएगा 2 गुने 3, नीचे देख रहे हैं 2 गुने 3 6 आ गया। अब LCM देखना है, तीनों में LCM देखना है, तो तीनों में LCM देखना है। पहले कौन कौन सा अक्षर आया है, 2 भी आया है गुणनखंड में, 3 भी आया है गुणनखंड में, 5 भी आया है गुणनखंड में, ये सब संख्या गुणनखंड में भाग लिया है, 2 3 5। अब देखिए अधिकतम घात किस में है, 3 का, 2 का 2 का अधिकतम घात नीचे 3 है, तो 3 लिख दिए। अब देखिए 3 का अधिकतम घात 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 1 है इसका, तो अधिकतम घात 2 हो गया। अब 5 का अधिकतम घात, तो इसमें केवल कुछ नहीं है, तो 1 है, आप गुना कर लीजिएगा, LCM आ जाएगा। बस इसी प्रकार से है, कुछ नहीं है,
दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर भी वही है, सेम कंडीशन। 12, 15, 21, 12, 15, 21 फैक्टर तोड़ लीजिए सबका, कॉमन देख लीजिए, हो गया। इसमें लिखा भी देखिए गया है, बीच बीच में नोट्स में लिखा गया है, उभयनिष्ठ संख्या के न्यूनतम घात को देखना है एचसीएफ में, और एलसीएम में अधिकतम घात देखना है। पहले उभयनिष्ठ कॉमन को देख लेना है कि कौन कौन सी संख्या कॉमन हुई है। एलसीएम 72 और 126 का 504 है, एचसीएफ 72, 121 का मान निकालें। तो क्या होगा, एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम नीचे कर देंगे दोनों संख्या को गुना करके, और एलसीएम पूछेगा तो नीचे एचसीएफ कर देंगे। देखिए एचसीएफ पूछ रहा है तो नीचे एलसीएम कर देंगे दोनों संख्या को गुना करके, और एलसीएम कर देंगे, हो गया। बस यही फार्मूला है। देखिए एक चीज़ तो दिया रहेगा, एक चीज़ पूछेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या मालूम है, एलसीएम मालूम है, गुना कर दीजिए, 18 आंसर आ गया। उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन 3 नंबर, सेम 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 क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो वीडियो को रोक के आप एक एक प्रश्न को बना सकते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न इसमें है। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो आप लोगों को तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ हेल्प सके, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का। इसी प्रकार से सेम है, सेम क्वेश्चन को हम लोग बार बार नहीं बताएंगे, सब बना हुआ है। प्राकृतिक संख्या जांच करने के लिए बोल रहा था, अब देखिए क्या, सॉरी, सेम देखिए ऊपर भी क्वेश्चन है और एक एक चीज़ एक्सप्लेनेशन कर किया हुआ है। ये सब क्या है, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें सब लिखा हुआ है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसमें। सेम क्वेश्चन आप थोड़ा सा रोक रोक कर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।